हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम ईस्टेरी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ अबाउट फिज़िक्स। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सारी स्ट्रैटेजी बता दी है, अपनी स्टोरी बता दी है, आपको सारे बुक्स के बारे में बता दिया है, लेकिन अब एग्जीक्यूट आपको करना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग धोखे में होंगे, कुछ गलतियां क्रिएट कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप थोड़ा अपने आप को चेक कर सकें कि आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कभी मत भूलिएगा कि फ़िज़िक्स ही डिसाइडिंग पॉइंट है। फ़िज़िक्स ही वो चीज़ है जो आपको अच्छा कॉलेज दिलवा सकती है। फ़िज़िक्स ही वो चीज़ है जो आपको सेलेक्ट कराएगी, जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो फ़िज़िक्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। तो और इस वीडियो में मैं आपको एक 7 डेज़ का चैलेंज देने वाली हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और जो जीतेगा उसे प्राइज़ मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक सुने। मैं चैलेंज के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि आप फिज़िक्स अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मुझे आपसे ये पूछना है कि आप रोज़ फिज़िक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक दिन में आप कितने क्वेश्चंस करते हैं? एटलीस्ट 100 से नीचे कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो 11th में हो तो तुम्हें तो 100 क्वेश्चंस एटलीस्ट करना है। जो 12th में हो और जो ड्रॉपर हो, आपको 150 से नीचे आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको 150 से नीचे तो जाना ही नहीं। कम से कम 150 क्वेश्चंस करने हैं रोज़। अगर आप 200 कर रहे हो, उससे ज़्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रिपीटेड क्वेश्चंस करते हो, अगर एक क्वेश्चंस को रिपीट करके करते हो तो आपको एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस करने हैं। स्टैंडर्ड लगा रहे हो तो 100 भी काफ़ी है। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या आप फॉर्मूला चार्ट अभी तक बनाना शुरू किया या नहीं किया? आपने अपनी दीवारों को भरना शुरू किया या नहीं किया? क्या आप अपने कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाने शुरू किए या नहीं किए? क्या आप अभी भी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसी गलती कर रहे होंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या आपने टेस्ट देना शुरू किया या नहीं किया? ठीक है, टेस्ट से मुझे याद आया कि एक अनअकैडमी चैम्पियन लीग फिर से हो रही है, जो कि एक पहला टेस्ट कल है 7 PM को। पहला टेस्ट बायो है, फिर केमिस्ट्री है, फिर फिज़िक्स है, और लास्ट में फिनाले है। सिलेबस जो है वो फाउंडेशन का है, 10th का सिलेबस है। और सबसे अच्छी बात है कि ये टेस्ट कम्प्लीटली फ्री है। दिस इज़ गोइंग टू बी स्कॉलरशिप टेस्ट, और द विनिंग प्राइज इज़ रियली अट्रैक्टिव। पहले 10th रैंकर्स को आपको मिलेगा 10,000 का, फिर 11 to 1 रैंकर्स को मिलेगा 5,000 का प्राइज़, और उसके बाद 50 रैंकर्स तक को मिलेगा 3,000 तक का प्राइज़। तो मुझे लगता है दिस इज़ रियली वेरी यूज़फुल थिंग। अगर आप थोड़ा सा थ्रिल चाहते हैं तो आप जाके दे सकते हैं इस टेस्ट को। आपको लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, बाकी डिटेल्स आप जाके देख लेना। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपको टेस्ट के बारे में बता दिया। अब मैं आपको कुछ आपकी गलतियां गिनवाने वाली हूँ। ठीक है, कि जो हो सकता है कि आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट होंगे यूट्यूब के वीडियोस पे या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स पे। ठीक है, तो आप फिजिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स देखते होंगे, वहाँ पर हो सकता है टीचर्स आपको 3-4 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराते होंगे और आप सिर्फ वही करके छोड़ देते होंगे और पूरा टाइम अपने जो है थ्योरी पढ़ने में वेस्ट कर देते होंगे। अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आप कम्प्लीटली सिर्फ जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको यूट्यूब पर जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सिर्फ अगर उस पर डिपेंडेंट हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए टीचर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा पाते हैं, लेकिन वो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस करवाते हैं। लेकिन आपको उसके आसपास के सारे सवाल करने हैं। ठीक है, और जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसे पोस्टपोन अगर आप कर रहे हो, भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसी कारण से बैकलॉग होता है आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है वो उसी दिन कर लो। और जो लोग थोड़ा क्लेवर होते हैं ना, वो एक दिन पहले करके रहते हैं और उसके बाद लाइव सेशंस में वो अपना डाउट पूछते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप ये ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं कर रहे। ठीक है, आपको हर दिन 100 क्वेश्चंस करने हैं और उसी दिन कंप्लीट करना है। जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसी दिन कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए होंगे और सोच रहे होंगे कि लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में टेस्ट दे देंगे, लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे। यार ये गलती मत करना कि लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर दे देंगे, लास्ट में टेस्ट दे देंगे, लास्ट में सब हो जाएगा, अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये गलती कर रहे हो। मैंने आपको बहुत सारी बातें आपको बता दी है कुछ वीडियोस में कि इसके कारण क्या प्रॉब्लम होती है। मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर लास्ट में करोगे तो पैनिक करोगे। ठीक है, कुछ नहीं सॉल्व होगा। अगर सिर्फ थ्योरी पे डिपेंडेंट हो तो लास्ट में कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए अभी ही टाइम है, अभी ही थ्योरी पढ़ो, अभी ही अपने कंफर्ट जोन से निकलो और जाकर क्वेश्चंस करो। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे तो ही फिजिक्स हो रहा है। सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो फिजिक्स तुम्हारा 0 चल रहा है अभी। ठीक है, फिजिक्स 0 है।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बोला है कि जेई मेंस के आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या इलॉजिकल सी बात है, नीट देना है, जेई मेंस के क्वेश्चंस क्यों करें। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जेई मेंस से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं नीट में, ठीक है। तो और साथ में जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, इसीलिए आप एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर्स तो कर ही लें, ठीक है, कर ही लें और अभी से स्टार्ट करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना है और उससे रोज़ करना है, ठीक है। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद पहले प्रीवियस ईयर करना है, उसके बाद ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पहले बेसिक अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लेना है कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको जो मैंने ये चेकलिस्ट दी है उसे देख लेना कि आप ये सब गलतियाँ तो नहीं कर रहे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको 7 डेज़ चैलेंज के बारे में बताती हूँ। तो आपको चैलेंज ये है कि आपको आज से, ठीक है, आज से अभी से चार चैप्टर आपको दे रही हूँ। पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा लॉज ऑफ मोशन, तीसरा वर्क एनर्जी पावर और चौथा रोटेशनल मोशन, ठीक है। आपको इससे टोटल 700 क्वेश्चंस करने हैं, 100 क्वेश्चंस पर डे, ठीक है। और 700 क्वेश्चंस तो करोगे और साथ में इन चारों चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट बनाओगे और अपने दीवार पर चिपकाओगे। तो चैलेंज ये है, 700 क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्मूला चार्ट इन 7 दिन में बनाकर अपने दीवार पर चिपकाना है और मुझे उसकी फ़ोटो इस टेलीग्राम चैनल पर भेजना है, नीट प्रेप विद रश्मि। जो सबसे पहले ये काम करेगा, जो 700 क्वेश्चन सबसे पहले हिट करेगा और ये फॉर्मूला चार्ट अपने दीवार पर चिपका देगा, जो सबसे पहले मुझे फ़ोटो सेंड करेगा, दैट पर्सन विल बी द विनर, ठीक है। और मैं उस बंदे को या बंदी को एक्नॉलेज करूँगी और उसे मेरी तरफ से मिलेगा प्राइज़। ये जो चैप्टर्स मैंने आपको दिया है एज अ चैलेंज, दिस चैप्टर्स आर रियली बेसिक। और इतना याद रखना कि ये जो चैप्टर्स मैंने आपको दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेते हो, इस चैलेंज में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, तो समझ लेना आप फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी माइलस्टोन को क्रॉस कर चुके हो। ऐसे सोचो कि ये जो फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं ना, और आगे भी जो चैप्टर्स हैं, दीज चैप्टर्स आर काइंड ऑफ अ वॉल, ठीक है, जिसे आपको तोड़ना है, ठीक है, और उसे सीढ़ी बनाकर अपने कॉलेज तक पहुंचना है, ठीक है। तो इस चैलेंज को यार सीरियसली लेना, तुम्हारे ही अच्छाई के लिए दे रही हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ऑल द बेस्ट फॉर द चैलेंज और मैं देखती हूँ कौन इसमें जीतता है, ठीक है। तो जो लोग भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आपको लिखना है #7 days चैलेंज, ठीक है। और उसके बाद आपको जब आप ख़त्म कर लोगे कि उस हैशटैग को आके उस कमेंट सेक्शन में आकर आपको लिखना है, आपको अपने ही कमेंट को लाइक करना है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि कितने सारे लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेट मी सी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू, बाय।